अमेरिका के अंदर डिप्लोमेटिक तरीके से क्या रिएक्शन से शुरू हो चुके हैं वो सामने आ चुके हैं। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा कि अमेरिकी लोग युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है। ये कमला हैरिस कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर के दो अलग अलग पक्ष भी हैं। एक पक्ष जो कि इसके समर्थन में खड़ा नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो सही है, लेकिन वैश्विक तौर पर जो वित्तीय अस्थिरता दिखाई पड़ रही है वो भी एक बड़ा रिपरकशन है। ट्रिपल एच की बातें हम कर रहे थे, उस बारे में जरा मुझे बताइए कि याह्या सिनवार के जाने के बाद यकीनन तौर पर ये मिलिशिया और ज्यादा कमजोर हुआ है, लेकिन जब बात धार्मिक रूप से एकजुट होने की आती है, जब बात विचारधारा के ऊपर खतरे की आती है, तो क्या कोई संगठन अपने आप को कमजोर मानकर शांत रहेगा, स्पेशली ऐसे मिलिशिया संगठन, या फिर वो उभर कर खड़े होंगे अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके? देखिए, वैसे तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो है एक तरीके से रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात है, और अगर रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो मैं आपको कोट करना चाहूंगा। एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर मलिक, उन्होंने एक किताब लिखी है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जो इस्लामिक सोल्जर है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उस स्ट्रगल को जो है लड़ रहा है और जिहाद कर रहा है, तो हार और जीत के उसमें जो है जीत के बहुत कोई बड़े मायने नहीं है, लेकिन जब तक वो जिहाद में शामिल है तब तक जो है वो हमेशा जीतता ही रहेगा, वो कभी हार नहीं सकता। तो अगर इस तरीके का जो है इंटरप्रिटेशन इस्लामिक आइडियोलॉजी का हम देखें तो ये सारे के सारे जो जितने भी क्या कहते हैं मिलिशिया ग्रुप हैं, जब भी इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स होती हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा, एयर स्ट्राइक होते हैं, लोग मर रहे होते हैं, नुकसान होता है, तब भी ये जो है हार नहीं मानते, शायद ये अपना नारा लगा रहे होते हैं। रिलीजियस मैं आपको रोकूंगा, उसके पहले मैं एक तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा देते हैं कि अभी जितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये जो एक स्पेकुलेशन थी कि भाई खामनेई नहीं रहे तो हालात कुछ हद तक स्थिर हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, या फिर जो अटैक किए उनकी इंटेंसिटी में कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा अभी है नहीं। ये चीजें और ज्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। लेकिन कर्नल दीपक मुझे बताइए कि अभी तक एक अंग्रेजी का फ्रेज है बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विक्ट्री, खामनेई के मारे जाने के बाद ऐसा कोई एक्सप्रेशन अमेरिका या इजराइल की तरफ से दिखा नहीं है हमें। देखिए, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये बड़ी समझदारी की बात है कि जो है यू शुड नॉट टेक विक्ट्री फॉर ग्रांटेड टू अर्ली इन वॉर है ये पूरी। ये कोई बैटल नहीं है। बैटल यू माइट हैव वन अ बैटल बट यू हैव स्टिल नॉट वन अ वॉर। तो यही जो है, मैं इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने कोई विक्ट्री के लिए जो है कोई ऐलान नहीं किया है। और अगर हम पिछले साल का जो कॉन्फ्लिक्ट देखें तो वो करीब 12 दिन तक चला था। तो अभी भी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा जब तक कि बहुत, या तो देखिए रेजिम जो है वहां पे सरेंडर कर दे, रेजिम में बहुत लार्ज स्केल डिफेक्शंस हो जाएं, आईआरजीसी में डिफेक्शंस हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, और जो ईरानियन मिलिट्री है, ईरानियन आर्मी है, नेवल फोर्सेस हैं, उनमें अगर डिफेक्शंस हो जाएं तब तो बात अलग है। तो तब मैं समझूंगा कि शायद जो ईरान, जो इजराइल और अमेरिका का जो मुद्दा था, और बचता है सर, एक एस्पेक्ट और बचता है ईरान की तरफ से। साइबर वॉरफेयर में ईरान को मोस्ट एडवांस माना जाता है। वो साइबर अटैक्स अभी शुरू हुए नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है, आमतौर पर कहा जाता है कि भाई विश्व में जितने हैकर्स है उसमें हर तीसरा या चौथा जो हैकर है वो ईरान संबंधित है। तो अगर उस फ्रंट पर भी ईरान अगर सामने आता है तो वैश्विक हालात कैसे बदलेंगे, इस बारे में मैं लौटूंगा सर। उसके पहले छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं।